हेलो डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एचएएस की पोस्ट निकलती है तो उसके लिए जो है किस किस प्रकार के जो है पेपर रहते हैं। काफ़ी सारे जो है एग्ज़ाम एस्पिरेंट मुझे बता रहे थे कि सर आप जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एचएएस की पोस्टें आती हैं उसके लिए जो है पेपर पैटर्न के बारे में आप हमें बताएं। तो जिस प्रकार से हम पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं तो पेपर पैटर्न में बेसिकली दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो उसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, जिसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में दो पेपर होते हैं, जिसमें जो पहला पेपर होता है, पहला पेपर जो इसमें जनरल स्टडी का होता है, वो जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। यानी कि पहला पेपर जो है प्रीलिमिनरी का जो जनरल स्टडी का होता है वो 200 नंबर का होता है। दूसरा जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड का जो पेपर आता है और वो भी 200 नंबर का होता है। लेकिन सेकंड पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग ही होता है। क्वालिफाइंग यानी कि 33% के साथ जो है उसको पास करना होता है। और इसके बावजूद जो फर्स्ट पेपर का जो है जो जनरल स्टडी का पेपर होता है, जिसमें जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और जनरल साइंस से संबंधित जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं वो उससे रहते हैं। और इसके बावजूद जो हिमाचल जनरल नॉलेज होता है और इसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित जो है जो क्वेश्चंस रहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इशू से संबंधित जो क्वेश्चंस रहते हैं वो उसमें आते हैं। और इसके अलावा जो है जब हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की, मेन एग्ज़ाम का जो है पैटर्न थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में रहता है। ये काफ़ी लंबा होता है क्योंकि मेन एग्ज़ामिनेशन जो है बेसिकली रिटन एग्ज़ामिनेशन होते हैं सारे के सारे 8 के 8 पेपर जो है बेसिकली लिखित रूप से ही ये पास करने होते हैं। क्योंकि इसमें जो है जो पेपर पैटर्न रहता है, जो इसमें जो है पेपर 1 होता है जो इंग्लिश से संबंधित होता है, जो इंग्लिश का पेपर होता है। पेपर 2 जो है वो हिंदी का पेपर होता है। बेसिकली पेपर 1 और 2 जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है। और इसमें जो है हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर दोनों का जो है पैटर्न सेम रहता है। जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें इंग्लिश के ही इंग्लिश ग्रामर से संबंधित और उसमें जो है थोड़ी बहुत लिटरेचर से संबंधित जो है क्वेश्चन आते हैं। और जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है तो हिंदी के पेपर में बेसिकली हिंदी ग्रामर से संबंधित और जो है साथ में जो इसका जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर से कुछ प्रश्न जो आते हैं। और साथ में जो है पेपर थर्ड बेसिकली ऐसे राइटिंग का होता है, पेपर थर्ड। और ऐसे राइटिंग का एक पेपर होता है पेपर थर्ड। पेपर फोर्थ, फिफ्थ और पेपर सिक्स्थ, ये जो 3 पेपर जो होते हैं ये जनरल स्टडी के होते हैं। पेपर फोर्थ जो होता है, पेपर फोर्थ वो जनरल स्टडी 1, पेपर फिफ्थ जो है जनरल स्टडी 2 और पेपर सिक्स्थ जो है जनरल स्टडी थर्ड का जो है होता है। यानी कि जनरल स्टडी के जो मेन एग्जामिनेशन में जो है इसके 3 पेपर होते हैं और एक ऐसे राइटिंग का होता है, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का होता है। और इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे पास रहते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने इसमें भरा होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई कैंडिडेट ने अपना ऑप्शनल क्या चूज़ किया हुआ है। उससे संबंधित जो है 2 पेपर रहते हैं, पेपर 7th और पेपर 8th। पेपर 7वां और पेपर 8वां जो है बेसिकली ऑप्शनल सब्जेक्ट से रहते हैं। और कुल मिला करके जो है ये जो है सारे पेपर 8 होते हैं। तो मैं जो है जितने भी एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं उन सब से उम्मीद करता हूँ कि आप यदि एचएएस का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, बेसिकली प्री एग्ज़ाम तो पास सारे कर जाते हैं। और जो है क्वेश्चन रहते हैं कि आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं। मेन एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम जो है बच्चे जो है आज की डेट में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने के बावजूद जो है आपने जो है ब्लूटूथ किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से
तैयारी की होती है, लेकिन रिटन तैयारी आप बहुत कम करते हैं। मैं काफ़ी हद तक जो है जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि हो सके तो आप ऐसे राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग करके जो है रिटन तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका एग्ज़ाम इजीली पास हो सकता है। तो आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करें, और एफर्ट्स कंटिन्यू करने के बावजूद जो है तभी आपका एग्ज़ाम जो है पास हो सकता है, अदरवाइज़ आपको थोड़ी दिक्कत रह सकती है। तो उस तरह से मैं कहता हूँ कि भाई आप अच्छे से प्रयास करते रहें तो आपका एग्ज़ाम 100% पास होगा, और मेरी आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। थैंक यू वेरी मच।